नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टू उत्तर प्रदेश। इस वक्त की खबर दिल्ली से। डॉक्टर सुनीता जाट को राष्ट्रीय कवि लेखक ऋषिपाल भदाना ने किया सम्मानित। कहते हैं जब मन में दृढ़ इच्छा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा कुछ कर दिखाया राजस्थान की भीलवाड़ा की सुहाना गांव की डॉक्टर सुनीता जाट ने। आइए उनकी पूरी दिलचस्प कहानी हम आपको सुनाते हैं। डॉक्टर सुनीता जाट गांव सुहाना, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान की निवासी हैं। 2025-26 में यूपीएससी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर ऑल इंडिया में 23वीं रैंक के साथ चयन होने पर उनके कार्यालय दिल्ली नगर निगम आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सावन पार्क, अशोक विहार, नई दिल्ली में पहुंचकर राष्ट्र भ्रात यज्ञ समारोह के संयोजक एवं वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कवि लेखक ऋषिपाल भदाना ने बधाई व शुभकामनाएं दी और बेटियों की पढ़ाई के बारे में और चिकित्सा क्षेत्र में प्राकृतिक औषधीय इलाज के बारे में उन्होंने आपस में विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि बेटियां देश के की सम्मान होती हैं। उन्हें अपने आप को धैर्यवान बनाकर राष्ट्र धर्म निभाने की ज़रूरत है। हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को जगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टर सुनीता जी ने अपने पिताजी के बचपन में संजोए सपने को पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों में मेडिकल की पढ़ाई की और जब वह पढ़ाई कर रही थी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा। इसी बीच उनकी शादी हुई, जहां उन्होंने कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जब उन्होंने अपने सपने को प्राथमिकता देने की बात की तो उनके रिश्तों में दरार आ गई और उन्होंने पढ़ाई में उनका साथ नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सामाजिक तानों बानों के बीच उनकी मां ने उनका साथ दिया और एक बार फिर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाए और अपनी मेहनत, धैर्य, अटूट संकल्प के साथ उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ऑल इंडिया में 23वीं रैंक प्राप्त करके इतिहास रच दिया और वह आज दिल्ली में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एएमओ के पद पर कार्यरत हैं और सेवा करके अपने पिता के सपनों को पूरा कर राष्ट्रीय धर्म निभा रही हैं, जो संघर्ष, त्याग, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है और मंजिल पाने की जीत का एक बड़ा उदाहरण। डॉक्टर सुनीता जाट की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं। आज ऋषिपाल जी वैचारिक क्रांति के कवि हमारे ऑफिस आए हैं और मेरा यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर ऑल इंडिया में 23 रैंक के साथ सिलेक्शन होने पर आज वो मेरे ऑफिस पधारे हैं। उन्होंने मुझे हार्दिक शुभकामनाएं दी और मेरा स्वागत किया और वो जो अभी हमारे पास आए हैं, मैं उन्हीं की जुबानी उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप बेटियों के लिए इतना अच्छा कर रहे हो, आपसे काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बातें हुई, राष्ट्र के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी। यह है हमारे राष्ट्रीय कवि ऋषिपाल। हमारे जो बेटियां हैं वो एक कवि होने के नाते से मैं उनके बारे में इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर सुनीता जी ने जो उपलब्धि की है वो अपने आप में एक मिसाल है बेटियों के लिए। तो इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि बेटियाँ देश का मान होती हैं, ये परिवार का सम्मान। बेटियाँ देश का मान होती हैं, ये परिवार का सम्मान होती हैं। इन्हें अपने आप को धैर्यवान बनाकर राष्ट्र धर्म निभाने की जरूरत है। हमें दूसरों को नहीं, पहले खुद को जगाने की जरूरत है। तो जय हिंद, जय भारत।